नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज एमरू क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके दो पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपए के पैकेज की जो घोषणा की गई है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन के साथ जो अगले सप्ताह बैठक है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। आर्थिक संकट का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर के उद्योगों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 1350 करोड़ रुपया। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि उपराज्यपाल का पद कहाँ कहाँ पर है। तो विद्यार्थियों, आप जानते हो कि राज्यों में तो राज्यपाल का पद है ही, परंतु जो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर उपराज्यपाल का पद है तो उनमें दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर इन 5 जगह पर उपराज्यपाल का पद है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मनोज सिन्हा का नाम भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। और इस क्वेश्चन की अगर बात करें जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी और दे देता हूँ। विद्यार्थियों, सुरक्षा परिदृश्य व कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट से निपटने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जो है आतंकवाद भी जो है चल रहा है, उससे मुकाबला किया जा रहा है। दूसरी तरफ कोविड-19 महामारी के कारण भी यहाँ पर आर्थिक संकट पैदा हुआ है, तो इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए ही जो है यहाँ इस पैकेज की घोषणा की गई है। और इस पैकेज के तहत कारोबारियों को 950 करोड़ रुपए की सीधी मदद जो है दी गई है। और एक और बात यहाँ पर कि इस पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर में 1 साल के लिए बिजली व पानी के बिल पर 50% की रियायत दी गई है इस पैकेज के तहत। और यहाँ पर एक और बात है इस पैकेज में, वो ये कि जम्मू कश्मीर के छोटे, मध्यम व बड़े सभी कारोबारियों को 5% ब्याज की छूट दी जाएगी। और उधार लेने वाले सभी कारोबारियों के लिए अगले साल मार्च तक स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट देने की घोषणा की गई है। इस पैकेज में एक और बात कही गई है वो ये कि हथकरघा व हस्तशिल्प क्षेत्र से संबद्ध लोगों के क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दी जाएगी। तो ये इस पैकेज में ये महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें हथकरघा व हस्तशिल्प क्षेत्र से संबद्ध लोगों के क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपया की गई है। ये इसमें आपके अतिरिक्त क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपको जो मैंने बात इसमें बताई है छूट की कि 5% है जो है उद्योग जो है छोटे, मध्यम और बड़े जो कारोबारी हैं उनको 5% की जो ब्याज में छूट दी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। और बिजली पानी के बिल पर 50% की छूट दी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। और कारोबारियों को जो है 950 करोड़ रुपये की जो सीधी मदद दी गई है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो आपको अगला क्वेश्चन देखना है। सदियों पुराना रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में किस नदी के तट पर स्थित है, जिसका अब पर्यटन विभाग ने जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया है? तो राइट आंसर है झेलम नदी। विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन में जो नदियां लिखी हुई है रावी, चिनाब, झेलम, किशनगंगा, ये सभी नदियां जम्मू कश्मीर की हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में बहती हैं। और आपको ध्यान रखना है इस मंदिर के बारे में भी, जैसा कि इसमें आपको जो लिखा है कि ये मंदिर बहुत अधिक पुराना है। तो यहाँ पर इस मंदिर की अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ आतंकवाद के कारण कश्मीरी पंडित पलायन कर गए यहाँ से, जिसके कारण 30 वर्षों के दौरान यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया।
यानी कि ये जो है जीर्ण शीर्ण हो गया। और अब पर्यटन विभाग ने इस मंदिर की ऐतिहासिक छवि को बहाल करने के लिए जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रघुनाथ जी का मंदिर जो है झेलम नदी के तट पर है। और विद्यार्थियों, आप जानते हो झेलम नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है श्रीनगर। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। महामारी रोग विधेयक किस कानून की जगह लाया गया है, जिसे 19 सितंबर को राज्यसभा ने पारित कर दिया है? तो राइट आंसर है महामारी रोग अधिनियम 1897। तो विद्यार्थियों, आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल यानी कि 2020 में अप्रैल में देश के स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हमलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए सरकार ने अध्यादेश जारी किया था। और अब इससे यानी कि इस अध्यादेश को जो है कानून में बदलने के लिए यह विधेयक लाया गया है और राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 उसकी जगह ये जो है नया कानून लाया गया है, महामारी रोग अधिनियम। तो आपको अगला क्वेश्चन देखना है। 1817 में सेवा से मुक्त किए जा चुके INS विराट को श्री राम ग्रीनशिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज ने कितने रुपए में खरीदा है? तो राइट आंसर है 38 करोड़ 54 लाख रुपया में। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसमें। ये जहाज यानी कि INS विराट पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी में HMS हर्मिस के नाम से 25 वर्ष तक जो है रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, पहले ये जो है ब्रिटिश नेवी यानी कि ब्रिटिश रॉयल नेवी में HMS हर्मिस के नाम से जो है 25 साल तक रहा। और इसके बाद 1987 में भारत सरकार ने इसे भारतीय नौसेना के लिए खरीद लिया और इसका नाम INS विराट रखा गया। और 30 साल तक जो है भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं देने के बाद 2017 में सेवा मुक्त हो गया। यानी कि 30 साल ये भारतीय नौसेना में रहा और 25 साल ब्रिटिश जो है नौसेना में रहा। तो यहाँ पर आपको एक और बात जाननी है, वो ये, वैसे तो आपको पता भी होगा इसके बारे में कि जब 2017 में ये सेवा मुक्त किया गया तो उस समय मांग जो है उठी थी कि इसे म्यूजियम के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए, और परंतु ऐसा नहीं हुआ। और अब इसे श्री राम ग्रीनशिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है और इस जहाज को गुजरात के भावनगर स्थित विश्व के सबसे बड़े अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में लाया जा रहा है, जहां पर इसे तोड़ा जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको ये भी ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पर है? तो भावनगर। और यानी कि यहाँ पर पुराने जहाज़ों को लाकर तोड़ा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड भावनगर में। और जो अन्य क्वेश्चंस मैंने बताए इसके बारे में वो आपने जान लिए हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। विद्यार्थियों, आपको मैंने पहले भी कहा था आपके एग्जाम में जो है कुछ छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वैसे तो आजकल आप जानते हो एग्जाम में बड़े क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन बड़ा बनाते हैं और कम से कम 2-3 लाइन का क्वेश्चन बनाते हैं वो। और इसलिए मैं भी आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही ये बड़े लाइन के क्वेश्चन में बनाकर आपको देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह से कोई कठिनाई ना हो। तो यहाँ पर परंतु आपको पता है कि एक आध क्वेश्चन एक एक लाइन के भी दे देते हैं और उन क्वेश्चंस में राज्यपाल के नाम पूछ लेते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल का नाम या मुख्यमंत्री का नाम पूछ लेते हैं। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन इसलिए मैं आपके इसमें देता हूँ। तो विद्यार्थी यहाँ पर
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम तो आपने जान लिया, जगदीप धनखड़। परंतु आपके ऑप्शन में जो बिहार लिखा हुआ है, तो बिहार के जो वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान। कर्नाटक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो है वजुभाई वाला। और राजस्थान के राज्यपाल आप जानते हो कलराज मिश्र। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 13 में किस टीम को हराकर विजय अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर है मुंबई इंडियंस। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि मुंबई इंडियंस पिछली बार यानी IPL 13 की विजेता टीम रही है। और यहाँ पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो वर्तमान में कप्तान है MS धोनी। और विद्यार्थियों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये IPL के का जो 13वां जो है सेशन है, या 13वां जो है ये सत्र हो रहा है, या यूँ कहें कि 13वां जो IPL मैच हो रहे हैं, तो वो कहाँ पर हो रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो IPL 13 ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में हो रहे हैं। और यहाँ पर तो आपको याद रखना है कि पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है मुंबई इंडियंस को हराकर। और जैसा मैंने भी आपको कहा कि ये IPL मैचों का 13वां सत्र है, या यूँ कि 13वां जो है सेशन हो रहा है ये इसका। तो आपको अगला क्वेश्चन देखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किस आतंकवादी संगठन के 9 आतंकवादियों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल व पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है? तो राइट आंसर है अलकायदा। और विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन में जो अन्य दे रखे हैं, तो ये भी सब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, जिसमें आपके दे रखा है ISIS। तो आप जानते हो ये भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है प्रतिबंधित। और तालिबान ये भी है, हिजबुल्लाह, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो तालिबान का संबंध तो खैर पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान में रहकर ये अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियां को अंजाम देता है। और अभी आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि तालिबान और अमेरिका के बीच अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए शांति वार्ता दोहा में शुरू हुई, और जिसको जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संबोधित किया था। तो और यहाँ पर ISIS, तो इसमें भी आप जानते हो कि ये जो आतंकवादी संगठन जो कि सीरिया और इराक यहाँ पर अपना एक अलग राज्य स्थापित करने के लिए ये खड़ा किया गया संगठन। और हिजबुल्लाह, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये लेबनान में ये संगठन बना, परंतु वर्तमान में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। एक मसविदा अधिसूचना में सरकार ने 1 वर्ष के बजाय हर 6 महीने में कितने साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीकरण का प्रस्ताव दिया है? तो राइट आंसर है 15 वर्ष। विद्यार्थियों, यहाँ पर क्योंकि सरकार की योजना है कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को जो है हटा दिया जाए परिवहन से, और इसीलिए सरकार ने ये मसौदा पेश किया है कि पुराने वाहनों को हर 6 महीने में जो है फिटनेस प्रमाण पत्र जो पेश करना होगा, या कि फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराना होगा। तो इसलिए ये जो है, तो ध्यान रखना आपको, इसमें ये 6 महीने का जो प्रावधान करने जा रही है सरकार, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि पुराने वाहनों को हटा दिया जाए। तो फिटनेस प्रमाण पत्र अब जो है आगे चलकर 6 महीने में जो उसका नवीनीकरण कराना होगा। अभी ये लागू हुआ नहीं है, जब सरकार लागू करेगी तो हर 6 महीने में जो फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराना पड़ेगा। तो इसका उद्देश्य है 15 वर्ष से जो है अधिक पुराने हो चुके वाहनों को जो है वाहनों को परिवहन से हटाना। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ नई व बड़ी फिल्म सिटी बनाने की तैयारी शुरू की है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। विद्यार्थियों,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को यह आदेश भी जारी कर दिया है कि ये फिल्म सिटी बनाने के लिए ज़मीन की तलाश शुरू करें। और वहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा यहाँ पर जो है ये नई और बड़ी फिल्म सिटी बनाने की जो है योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, ताकि उत्तर प्रदेश की जो है लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल सके। और क्योंकि राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली जो है नज़दीक पड़ेगी, इसलिए भी यहाँ पर इसको ग्रेटर नोएडा और नोएडा क्षेत्र में स्थापित करने की जो सरकार की योजना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, सौम्या स्वामीनाथन किस पद पर कार्यरत है? तो राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक। और विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए सौम्या स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन की पुत्री हैं। और MS स्वामीनाथन के बारे में आप जानते हो कि भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, तो उन्हीं की पुत्री है सौम्या स्वामीनाथन। और आप अगला क्वेश्चन देखिए, वी नारायणसामी किस राज्य या संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? तो राइट आंसर है पुदुचेरी। और विद्यार्थियों यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पुदुचेरी में जो है कोरोना के कारण मृत्यु दर जो है बढ़ रही है, इसलिए जो है यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से मरने वाले मरीजों की दर कम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से वो परामर्श करेंगे। और इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन के साथ अगले सप्ताह वो बैठक करेंगे। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए पुदुचेरी में मृत्यु दर वर्तमान में 2% है और कोरोना से ठीक होने वालों की दर 77% है। जबकि देश की अगर बात करें तो देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.61% है और ठीक होने वालों की दर 79.28 है। तो यहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है पुदुचेरी में, इसलिए जो है वी नारायणसामी सौम्या स्वामीनाथन के साथ अगले सप्ताह बैठक करेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने की है ताकि यहाँ पर पुदुचेरी में हालात को संभाला जा सके। तो विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।